Pure mathematics is in its way, the poetry of logical ideas. द अच्छा, आगे ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 5, रेशियो 3, रेशियो 7। तो ट्राइंगल कौन सी है? 5, रेशियो 3, रेशियो 7 से आपको कैसे पता चलेगा ट्राइंगल का? आपको पता है जी कि सम ऑफ एंगल्स, सिग्मा ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है, वो 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, रेशियो आपको दी हुई है 5, रेशियो 3, रेशियो 7 आई थिंक जी। ठीक है, तो सारे के सारे आप एंगल्स इधर से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? अगर एंगल फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए क्या आएगा? 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 इंटू 180, 15 1 15, 15 2 30, 30 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, और 12 5 60, तो ए आपके पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप 3 की तरफ आते हैं तो 3 और 15 होगा इंटू 180 होगा, तो ये अगेन 12 12 3 36 आ जाएगा, और ये आपके पास 84 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही है, 12 7 84। तो ये ए बी और सी आपके पास एंगल्स डायरेक्टली निकल आते हैं। ये तीन वैल्यूज हैं इनकी, तो सारे के सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, लिहाजा ये एक्यूट ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है जी, इसमें किसी को कन्फ्यूजन कोई? नेक्स्ट सर क्वेश्चन पे। जी जी। सर ये दूसरा बता दें कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये किस तरह मतलब होता है? ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज वो एंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो अगर एक 90 डिग्री से बड़ा है तो बाकी के दोनों ऑटोमेटिकली 90 से छोटे होंगे, क्योंकि टोटल 180 होना है। 90 से एक बड़ा हो गया, दूसरा कोई और एंगल 90 या 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, मैक्सिमम एक राइट एंगल हो सकता है, या एक उसमें क्या उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर लार्जर देन 90 डिग्री हो सकता है। लेकिन तीनों अगर लेस देन 90 है तो वो एक्यूट ट्राइंगल होती है। चलें जी। इन अ ट्राइंगल AB is equal to BC and angle B is equal to 80 degree, the angle A is equal to what? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उसने आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है। वो कहता है जी कि AB और BC इक्वल है, और B जो है वो कितने डिग्री है जी? 80 डिग्री। ओके, चलें। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, फर्ज करें, अब ये स्केल के मुताबिक नहीं है लेकिन इसको आप बी रख लें, ये ए है और ये सी है, तो ये वाली लेंथ इतनी सारी, और ये जो बी सी, ये वो कहता है इक्वल है। ठीक है, और जो एंगल बी है वो 80 डिग्री है। ठीक हो गया, तो बताएं जी कि ए एंगल ए या एंगल सी कितना होगा? एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। द रीज़न इज के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है जी, जो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी किसी न किसी जगह पे मैथ्स में, कि भाई जो साइड्स होती हैं उनके सामने जो वर्टेक्स पे एंगल होता है वो उसकी साइड्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि एंगल जो लाइन ए बी है ये और बी सी इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है यहाँ पे ये वाला एंगल, और बी सी के जो ऑपोजिट एंगल है यहाँ पे ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो एंगल बी उसने आपको ऑलरेडी दे दिया है, फिर वो पूछ रहा है जी कि एंगल ए मालूम करें। तो हमें पता है कि चूंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो हमारे पास दोनों वर्टेक्स पे सेम होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी एक्स और इसको भी एक्स रख लेता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है, और 2x इज इक्वल 180 माइनस 80, 2x इज इक्वल टू 100, और x आपके पास आ जाएगा 100/250। ठीक है, चाहे आपसे एंगल ए पूछा हो चाहे एंगल सी पूछा हो वर्टेक्स पे, दोनों एंगल्स सेम है और वो 50 डिग्री आएंगे। ठीक हो गया जी।
उमर साहब आज क्लास में हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह, चलें अच्छी बात। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। Number 13. What is the percentage increase in the area of a rectangle if each of its sides is increased by 20%? एक रेक्टेंगल है, उसकी जो साइड्स हैं अगर वो हम 20% इंक्रीज कर दें तो उसके एरिया में ओवरऑल कितने परसेंट इंक्रीज आएगा? ये देखिए, रेक्टेंगल, ठीक है, एक उसकी फर्ज कर लें साइड एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या होता है? एक्स इंटू वाई, सिंपल। फिर वो कहता है जी कि नहीं, ये साइड थोड़ी सी बड़ी हो गई है और ये भी थोड़ी सी बड़ी कर दी हमने। तो अब देखिए कि ये कितनी बड़ी की है जी? 20% जो है हमने दोनों साइडें इंक्रीज करनी है। तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या है कि ये 1.2x होगा, ठीक है। 20% इंक्रीज का मतलब क्या है कि ये 1.2y होगा। तो 1.2x इंटू 1.2y, ये आपके पास न्यू ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई तो सेम रहा, 1.2 इंटू 1.2। अब अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो 12 का स्क्वायर होना था जो कि 144 होता है, और 2 पॉइंट्स आपने बैक जंप करना है, यहाँ पे 1.44 आप लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसमें से अब डिफरेंस देखेंगे कि ए स्टार माइनस ए क्या आ रहा है आपके पास? 1.44y एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब ये 1xy है, ये 1.44 है, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया? 0.44 या फिर 44%, ठीक है जी। जो डेल्टा है आपके पास या फिर डिफरेंस है, वो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन या इस क्वेश्चन में? जी बोला सर करें ये कुछ रिस्पॉन्स। 1.2 कैसे है? 1.2 ऐसे आया बच्चे के, देखें, ये जो साइड है ये 100% है, ठीक है। ये 100% जो है वो एक्स के इक्वल है। अगर मैं 100% का 20% उसमें ऐड करता हूँ तो उसका 20% 20 आएगा। फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लें कि 100 मीटर थी जी आपके पास ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मैं चाहता हूँ जी कि वो 20% उसकी इंक्रीज हो जाए, तो उसका 20% क्या आएगा? 20। तो ये 120 आ गया, ये 120 मीटर आ गया 20% इंक्रीज करने के साथ। आप इसको इस तरह से +20% करके भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो उतना ही आ जाएगा। लाइक आप 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 120 ही आएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली मुझे पता है भाई कि जो 20% है वो इक्वल होता है 0.2 के, ठीक है। और उसमें 100% ऐड करना है, 100% जो है वो किसके इक्वल होता है? 100/100 के, तो वो 1 है। 1 प्लस 0.2 1.2 आ जाता है। समझ आती है? सर ठीक है सर। अगर 20% 0.2 के इक्वल है तो फिर 0.444% के इक्वल होना चाहिए ना। 0.044 क्यों है? 0.044 कहाँ पे है जी? अभी आपने नहीं बताया 0.44 इक्वल टू 44%, जीरो तो पॉइंट ये भी 0.4 होना चाहिए ना। मैंने उसको देखे, अब देखे ना, ये 44% है। आप इसको कन्वर्सली करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। परसेंटेज का मैंने आपको हमेशा रूल बताया कि परसेंटेज आपने ख़त्म करना है तो उसको 100 से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप 100 से डिवाइड कर दें, परसेंटेज को ख़त्म कर दें, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 0.44 आ जाएगा। एंड दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो वहां भी तो आप 0.22 नहीं होना चाहिए? यहाँ पे 20% वाले पे जो आपने बताया है। नहीं ना, वो 2 नहीं होगा, 0.2 होगा, ठीक है। 20, अगर 0.22 होता तो वो 22% होता है जी, ठीक है। वो 22% होता है। अगर 0.2 है दैट मीन्स के 20%, सिंपल, ठीक है। जीरो पॉइंट जी टू जी ठीक जीरो हो होता है गया। ना ये, तो वो 20% हो जाएगा। चलें जी, अब मैं इसको मिटा दूं, किसी को प्रॉब्लम, कोई इशू?
है।